तो आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव स्फेरिकल सरफेस, जो कि बहुत ही आसान है। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या बनाना है आपको? कनकेव स्फेरिकल सरफेस। देखो कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? कनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब मान लो ये क्या है आपका? ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका? पोल है। ऑब्जेक्ट से क्या गई आपकी? रे ऑफ लाइट गई। ठीक है, तो ये जो इसका नॉर्मल होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे हम इसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं नॉर्मल को हम? सेंटर। अगर मान लो ये मीडियम होता है तो लाइट कैसे आती है? सीधे ऐसे जाती है, ऐसे तो नहीं सीधे। पर यहाँ आपको पता है ना कनकेव है, तो क्या कर देगा लाइट को? देखो ये नॉर्मल है, इसका नॉर्मल ऐसे है, तो क्या करेगा? बैंड क्या करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बैंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको पीछे एक्सटेंड कर दो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इमेज। और यहाँ पे पॉइंट एम ले लो और यहाँ पे एक सरफेस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको बोलते हैं हम एन। बस इस एंगल को अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ठीक है, अब भी देखो ये वाला पूरा एंगल क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कि ये वाला एंगल, उसको बोलते हैं हम आई बोलते हैं। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? आप बोलोगे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल पूरा आई हो जाएगा। अगर ये आई है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। अगर ये आर है तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल ये वाला आर क्या एंगल हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसको मान लेते हैं हम अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं हम बीटा और इसको मान लेते हैं हम गामा। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है, ये आई है और ये एंगल आर है। ठीक है, पता है साइन आर होता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अब देखो ध्यान से, ओ से लेकर पी तक क्या है? आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसको किसी डिनोट करेंगे माइनस यू से, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है ना, तो माइनस यू। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आई से लेकर पी तक क्या है? आप क्या बोलोगे? इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इसे डिनोट करेंगे हम माइनस भी से। क्या है ये आपका? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। और सी से लेकर पी तक क्या है? आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको भी डिनोट करेंगे माइनस से, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव, जब भी कोई लेफ्ट साइड होता है उसमें क्या लेते हैं हम? माइनस लेते हैं। तो सी ये क्या है? माइनस का। इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो अब शुरू करते हैं अपना हम डेरिवेशन। हमने जो लिख लिया, ठीक है, ये तो लिख ही लोगे आप लोग। अब मानते हैं हम अंजप्शन। हम मानते हैं कि जो आपका अल्फा बीटा गामा और जो आपका आई एंगल है, जो आर एंगल है, वो बहुत ज़्यादा क्या है? स्मॉल है। हमने क्या मान लिया? अजप्शन मान लिया। हमने देखो अजप्शन क्या माना? अजप्शन। यहाँ पे लिखना अजप्शन। अजप्शन मतलब हमने ये माना कि जो आपका, हम अजप्शन लेते हैं ना, स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन। क्या लिखोगे? स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको पेपर में लिखना है, तभी आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्या जो आपका अल्फा बीटा गामा और जो आपका आई एंगल है, जो आपका आर एंगल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। क्या लिखोगे? जो आपका आई एंगल है, जो आपका आर एंगल है, जो अल्फा है, बीटा है, गामा है, वो क्या है आपके? बहुत छोटे छोटे एंगल है, बहुत ज़्यादा क्या है? वो स्मॉल है। आर वेरी स्मॉल। आर वेरी स्मॉल। अब लिखे होगे अप्लाइंग इसको, इस मीडियम को मानना है आपको N1 और इस मीडियम को मानना है आपको N2। इस मीडियम क्या मानना है आपको? N1 और इस मीडियम क्या मानोगे आप? N2। तो यहाँ पे लिखोगे आप अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M। इस पॉइंट पे क्या लगा देंगे हम? स्नेल्स लॉ। तो क्या हो जाएगा? N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M, एट पॉइंट M पे लगा दिया। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अब आपको पता है अगर इस पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। तो इसको लिख देंगे हम, देखो ये N1 साइन आई और N2 साइन आर हो जाएगा। ये आप लोगों को पता ही होगा। N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर हो जाएगा। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल, तो साइन आई की जगह हम क्या रख देंगे? सिर्फ आई लिखेंगे और साइन आर की जगह क्या लिख देंगे? हम सिर्फ आर लिख देंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, इसका हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब क्या लिखेंगे हम? इन ट्राइंगल MON। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? पहले अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। इन ट्राइंगल MON। ये देख ट्राइंगल आपको MON दिख रहा है। ठीक है, अब उसमें बोलोगे ये जो इंटीग्रल M है, तो आपको पता है इसमें कौन सा टेन लग जाएगा? टेन अल्फा की वैल्यू जल्दी बताओ क्या होती है?
tan अल्फा क्या होता है, आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये अल्फा है, सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब mn अपॉन में O1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा mn अपॉन में O1 हो जाएगा, वेरी गुड, mn अपॉन में O1 हो जाएगा। और इन ट्राइंगल, अब देखो इन ट्राइंगल MIN, इन ट्राइंगल MIN, तो इसमें क्या होगा tan बीटा क्या हो जाएगा आपका mn अपॉन में IN, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस mn अपॉन में IN tan अल्फा बीटा, ठीक है, तो mn अपॉन में IN। अब अगला निकालते हैं हम, इन ट्राइंगल MCN, क्या लेंगे हम इन ट्राइंगल MCN, क्या लेंगे इन ट्राइंगल MCN, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा mn और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा CN, वेरी गुड। तो tan गामा कितना हो जाएगा आपका mn अपॉन में MCN लिया, ठीक है, MCN mn अपॉन में CN, तो इसको आप ध्यान रखना है। आपको पता है क्योंकि ये स्मॉल एंगल है, क्या है ये स्मॉल एंगल, हम लिखेंगे आफ्टर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो हमने लगाया था स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, आफ्टर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो tan अल्फा है वो क्या बन जाएगा आपका अल्फा बन जाएगा, अल्फा इक्वल टू मिल गया हम अल्फा की वैल्यू mn अपॉन में ON, बीटा की वैल्यू मिल गया mn अपॉन में IN, और गामा की वैल्यू मिल गया हमें mn अपॉन में CN। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले आप अपना गामा निकालते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। आई और गामा निकाले तो हम पुट कर देंगे उसमें और आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल OMC, ये देखा ट्राइंगल आपको OMC, जो इसमें गामा एंगल है, ये गामा एंगल है वो किसके बराबर है, आप बोलोगे कि I प्लस में अल्फा के बराबर है, किसके बराबर है I प्लस में अल्फा, एक्सटीरियर एंगल होगा। देखो ये क्या गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा इसके बराबर होगा। देखो गामा का सम किसके बराबर होगा, तो हम लिखेंगे जो आपका ये गामा है ये किसके इक्वल होगा I प्लस में अल्फा के इक्वल होगा, क्यों एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हमें क्या निकालना I, तो I क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि गामा माइनस में अल्फा हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा ट्राइंगल देखो आप, सबसे पहले हम ये देखते हैं ट्राइंगल ये वाला, इन ट्राइंगल IMC, देखो इन ट्राइंगल क्या देंगे हम IMC, इसमें गामा एंगल किसको R प्लस में बीटा, वेरी गुड। इन ट्राइंगल IMC, इन ट्राइंगल IMC, तो जो आपका गामा एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे कि बीटा प्लस में R, मतलब R प्लस बीटा लिख दो आप, R प्लस में बीटा के बराबर हो जाएगा। किसकी वजह से हुआ ये एक्सटीरियर एंगल की वजह से, एक्सटीरियर एंगल की वजह से हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप R की वैल्यू ये लिख सकते हो गामा माइनस में बीटा, ठीक है, ये आपको मिल गया होगा, ठीक है। I आपको ये मिल गया, R आपको ये मिल गया। पुट द वैल्यू ऑफ I एंड R इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो आपको I और R की वैल्यू है इसको किस में रख दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसमें I की वैल्यू क्या आ जाएगी गामा माइनस में अल्फा, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी गामा माइनस में बीटा। तो हम यही लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ I एंड R इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, N1I इक्वल टू N2R। I की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे कि गामा माइनस में अल्फा, और R इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे R की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे इसको R है, ठीक है, ये R है, गामा नहीं है, ये क्या है ये R है, R, इसको R ऐसे बनाने तो कंफ्यूज हो गया आप लोग, ठीक है, ये R है। तो R की वैल्यू क्या है गामा माइनस में बीटा, तो ये आपको मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखो मैं इसको उधर लिख रहा हूँ, ठीक है। N1 क्या आ गया आपका, N1 आ गया आपका गामा माइनस में अल्फा, और N2 आ गया आपका गामा माइनस में बीटा, ठीक है। गामा की वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गामा की वैल्यू आप बोलोगे कि ये रहा, यहाँ से ले लो, गामा की वैल्यू कितनी है mn अपॉन में CN, mn अपॉन में CN, और अल्फा की वैल्यू आपने निकाल रखी थी, अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी mn अपॉन में ON, ठीक है। और गामा की वैल्यू आपको पता ही है mn अपॉन में CN है, और बीटा की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे mn अपॉन में IN है, कितनी है mn अपॉन में IN है। आप देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं अज्यूम करते हैं जो N और P पॉइंट है वो एक दूसरे के बहुत पास है, जो आपका N और P पॉइंट है वो एक दूसरे क्या है बहुत ज़्यादा पास है, अज्यूमिंग N एंड P पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्या लिखेंगे हम, अज्यूमिंग N एंड P पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अज्यूमिंग
एन एंड पी पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या लिख दोगे, पी लिख दोगे। समझ में आ गया ना? तो क्योंकि एन और पी पॉइंट बहुत पास है, इसलिए जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या लिख दो आप लोग, पी लिख दो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या लिख देना है, सिर्फ आपको पी लिख देना है। ये हो गया होगा, ठीक है आप लोगों का अच्छे से। आप देखो ध्यान से, इस एम पी और एम पी कॉमन ले लोगे, यहाँ से भी एम पी कॉमन आ जाएगा, तो एम पी से एम पी कट जाएगा। आपको क्या बचेगा, 1 में सी पी माइनस में 1 में ओ पी इक्वल टू एन टू 1 में सी पी माइनस में 1 में आई पी। ये बन जाएगा, ठीक है आपका। अब देखो ध्यान से, अब जो वैल्यू जल्दी पुट करो। सी पी की वैल्यू कितनी है, सी पी की वैल्यू को यहाँ से मिल जाएगी। सी पी की वैल्यू कितनी है, माइनस का आर है। सी पी की वैल्यू कितनी है, माइनस का आर। ओ पी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे माइनस का ओ है शायद, माइनस का यू है। कितना है, माइनस का यू। सी पी की वैल्यू कितनी है, माइनस का आर। आई पी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे माइनस का बी। इसको ऐसा होता है N1 माइनस का क्या नाम है, प्लस में 1 में यू। इसे ऐसे लिख सकते हैं N2 माइनस का 1 में आर प्लस में 1 में बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सब का आपस में, क्या आ जाएगा, माइनस का N1 में आर प्लस में N1 में यू माइनस में N2 में आर प्लस में N2 में बी। अब देखो ध्यान, इसको मैं समझता हूँ, आर वाले को लेते हो, N2 में आर को उधर भेज दो, तो N2 में आर क्या आ जाएगा, माइनस में N1 में आर हो जाएगा, ठीक है। N2 में आर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा N2 में भी, उधर से क्या आ जाएगा, माइनस का N1 में यू, ठीक है। तो N2 में भी माइनस का N1 में यू। पहले इसको लिख देता हूँ मैं, देखो N2 में भी माइनस का N1 में यू इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन लेंगे आर, N2 माइनस में N1, तो ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट। तो यहीं पर आपका डेरिवेशन खत्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कतें परेशानी आती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसको समझाने की। मुझे पता थोड़ा सा ही बड़ा है, आपको अपने आप करना पड़ेगा कम से कम 2-3 बार, तभी आपको समझ में आएगा। चाहे आप कितनी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आप अगर कोई भी इसमें डाउट है, परेशानी आती है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको उस कमेंट का रिप्लाई देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे आप मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते, ठीक है। तो टाटा बाय बाय आप सभी को।